हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं लारकाना। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और लारकाना सिटी में हम अभी अभी पहुंचे हैं। और हमारे प्यारे भैया साहिल कुमार हमें पिज़्ज़ा कॉर्नर पर लेके आए हैं। उन्होंने बोला कि आओ आपको ज़बरदस्त पिज़्ज़ा खिलाएं। तो आप सब देख सकते हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ है और पिज़्ज़ा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथ संगत जी अभी हम पहुंच गए हैं लाड़काना, जो कि आप देख के आए हैं। और भैया साहिल कुमार के पास जो हमें यहाँ पिज़्ज़ा कॉर्नर पर लेके आए, वहाँ हमने पिज़्ज़ा भी खाया और उसके साथ बड़े टाइम के बाद हमारी कचहरी भी हुई, आपस में बातें भी की। तो आइए अभी हम भैया साहिल से पूछते हैं कि वो हमारे व्लॉग देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा, बड़े टाइम के बाद उस्ताद जितेंद्र कुमार जी के साथ मुलाकात हुई और साथ में पिज़्ज़ा भी एंजॉय किया। जी बिल्कुल, जैसे कि भैया जीतू ने बात की कि क्या आप हमारे व्लॉग देखते हैं और कीर्तन सुनते हैं, तो बचपन से आपका कीर्तन तो सुन ही रहे हैं और व्लॉगिंग जो है वो रोज़ आपकी तकरीबन देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, संगत बहुत कुछ सीखती है व्लॉग से और कीर्तन सीखने की जो वीडियोज़ होती हैं उनसे भी, तो बहुत अच्छा लगता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो अभी भैया साहिल कुमार से भी आपकी बातचीत हो गई, तो अभी हम पिज़्ज़ा खा चुके हैं। अभी जाएंगे अपनी कज़न सिस्टर के घर, वहाँ 1-2 घंटे आराम करेंगे। उसके बाद हम कीर्तन पर बाबा आत्माराम दरबार में, आज हमारी ड्यूटी है, तो वहाँ हम कीर्तन की हाज़िरी भी लगाएंगे और बाबा आत्माराम दरबार के आपको दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिज़्ज़ा खाया तो अभी हम थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं अपनी कज़न के घर, जहां हम थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद रात को कीर्तन में मिलेंगे। तो आप सब देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शहर लारकाना। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी कज़न के घर। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद भैया को किसी को लेसन भेजना था, वो उसने लेसन भेजा। उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर हमने फ्रेश होकर चाय पी। वाहिगुरु साध संगत जी, जैसे कि हम लोग अभी फ्रेश हो चुके हैं, अभी चाय पीकर निकल रहे हैं अभी दरबार साहब के लिए, जहाँ हमारा कीर्तन है। तो साथ संगत जी, हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा आत्माराम दरबार। तो वहां पर अंदर अभी कीर्तन चल रहा है। तो थोड़ी देर में ही हम रेडी होकर अंदर चले गए कीर्तन करने के लिए। छोड़ी सुल्तान छोड़ी समूह पिता कुंतले वाली धर्म के रखे करो मुश्किलें आसान सर्व थाई होई सहाय सर्व थाई होई सहाय नंदन ज्ञानी पातशाही हाजना हजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरानी नूर कलयुग दे जहाज खुदा अवतार सतगुरु ग्रंथ साहिब पातशाही सर्व थाई होई सहाय सर्व थाई होई सहाय दिल कर जोड़ करूं अरदास जब भावे तान रास। अरदास हुक्मनामा साहब के बाद हमने कड़ा प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी चखा। उसके बाद हम चले गए संगत के साथ बाहर। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं फ्रेश जूस पीने। तो संगत ने हम सबसे अपने अपनी चॉइस पूछी।
तो हम सब ने अपने अपने जूस ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ी देर में ही हमारे जूस आ जाएंगे। तो दोस्तों हम सब जूस एंजॉय कर रहे थे और संगत से एक प्रेमी था जो ननकाना साहिब गया था, वो वापसी में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और गाड़ी पे जहाँ वाहिगुरु लिखा हुआ था वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ। और उनकी बात सुनते हैं। अचो पिया लास्ट ईयर मूंखे अचे पई निंड सचे पातशाह जी एतिरी रहमत हुई त स्लो स्लो अचां पियो नज़दीक पहुतमि लाड़काना जे खेरपुर मीडियस क्रॉस करे पुल ते आयुमि त अचानक सां मूंखे झूठो निंड जो आयो। सचे पातशाह जी एतिरी रहमत थी वई, साम्हूं ट्रैक्टर बि निकितो, झूठो बि आयो, ट्रैक्टर जा गंढड़ा बि हुया इलाही सारा, गाड़ी त बड़ाल हुन में लॻी। असां बि अंदरि सेफ हुयासीं, जेको वाहिगुरू जो नेम लिखियलु हुयो मथां विंड स्क्रीन ते उहो बि प्रॉपरली सेफ हुयो, असां बि सेफ हुयासीं। गाॾी जो ॿाहिरि नुक़सानु थियो, वधि में विंड स्क्रीन उहा बि हेठां डैमेज थी वई। सचे पातशाह एतिरी रहमत कई असां तो हर साल असां ईअं पियो घुराए, ईअं ई रहमतनि सां नवाज़े असांखे। फ्रेश जूस पीने के बाद और भी संगत मैनेजमेंट की, कुछ संगत लाड़काना की हमसे मिलने आई, भैया सनी वाले। तो उन्होंने हमको बोला कि आइए आपको लेके चलते हैं सिल्वर स्पून पर, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम मिलती है। तो वो हमें वहाँ लेके गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। साथ संगत जी, आज हम कीर्तन के बाद लाड़काने की गुर संगत के साथ बैठे हुए हैं, अभी आइसक्रीम खाने आए हैं। तो हमने अभी भैया सनी कुमार को फंसाया है अपने साथ। तो पहले आप सब भैया साहिल कुमार का इंटरव्यू देख के आए हैं, तो अभी हम भैया सनी से कुछ हाल हवाल करेंगे, क्योंकि इनका लाड़काने की संगत को जोड़ने में, वैसे तो बहुत संगत है पर इनका बड़ा किरदार रहा है संगत के बीच में। तो यहाँ बहुत सेवाएं चलती हैं, जैसे गरीबों को खाना पहुँचाते हैं, या दिसंबर में कीर्तन की कंटिन्यू लड़ीवार सेवा चलती है, तो उसमें भैया सनी कुमार पर गुरु नानक साहब की अपार कृपा है, जो सदगुरु ने सेवा उनको बख्शी है। तो आइए तो लाड़काने की गुरसंगत के बारे में और कीर्तन के बारे में और हमारी हाजिरी और हमारे विलोक के बारे में भैया जी से कुछ पूछते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत बहुत धन्यवाद भैया जितेंद्र का, जो लाड़काना आए, संगत से मिले, कीमती टाइम हमको दिया। ज़बरदस्त बहुत अच्छे वे से प्रोग्राम करते हैं, संगत को इकट्ठे करते हैं और न्यूली जनरेशन जोड़ते हैं। इनका बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि इतनी ये उम्र बड़ी नहीं है इनकी। जो बड़े बड़े रागी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो भी इतना काम नहीं मतलब आगे पहुंचा सके जो अभी भैया जितेंद्र न्यूली संगत को जोड़ते हैं, कीर्तन सेवा करते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने बहुत से व्लॉग देखे दालबंदी में, बहुत से टाइम भाई साहब वहाँ पे तरते, बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट को इन्होंने जोड़ा है। देखो ना, वो जो मतलब स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो अपनी जगह होती है। ये जो पढ़ाई है ना, ये गुरुमत की पढ़ाई है, जो धर्म की पढ़ाई है, जो बच्चे इकट्ठे होकर करके जोड़ते हैं, कीर्तन की सेवा करते हैं, अकेडमियाँ चलाते हैं, जो भी सेवा करते हैं, ठीक है, इनका बड़ा हाथ है। गुरु पिता इनको चढ़ती कला बख्शे, आगे भी ऐसे सेवा करते रहें, ये संगत को जोड़ते रहें और ऐसे संगतों का व्लॉग संगतों को दिखाते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। भैया जी से हम सनी कुमार से एक सवाल और करेंगे। जो दिसंबर में सेवा कीर्तन की चलती है, वो भैया जी कीर्तन जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उनका अरेंज कैसे ये मिलकर करते हैं? थोड़ा ये भैया से हम इसलिए पूछेंगे कि जो नई नई संगत अभी दिसंबर के प्रोग्राम अपने शहर में कर रही है, तो उनको कैसे अरेंजमेंट पहले करना चाहिए। तो पहले हम ये सवाल भैया सनी से करेंगे कि वो यहाँ लाड़काने में इतना बड़ा प्रोग्राम धर्मशाला में करते हैं, तो कितने दिन पहले वो इस सेवा में लग जाते हैं ताकि वो 8-10 दिन कीर्तन अच्छे से हो सके? प्रोग्राम तो काफ़ी संगता है, मतलब लाड़काना में भी होता है, काफ़ी जगहों पे होता है शहीदी का कीर्तन, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे, सबको पता है उनकी शहीदी का इतिहास का, सबको पता है। और ये करने का मकसद एक ही है, सिर्फ उनको हम कभी भूल ना जाएं, उनको हर जगह हर पल
हमें जैसे वो याद आए। बाकी जैसे संगतों का, ये आप भाई साहब ने जैसे पूछा कि कैसे होती है सेवा, सेवा तो ऐसे होती है, कराने वाला वही है, हम खुद जरिया हैं। जो भी संगत है जरिया है। लाड़काना की संगत जो भी है ना, मतलब हम कोशिश करते हैं, बाबे का हुक्म होता है कि न्यूली संगत को जोड़ें, क्योंकि यंग जनरेशन होगी तो काम वही तकरीबन करते हैं। बड़े भी साथ हैं, उनका भी हाथ होता है, पर जो यंग संगत है ना, उनको आगे मतलब आना पड़ता है, ले आते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, फिजिकली भी हर किसी की सेवा लेते हैं। तो बहुत सा किरदार है यंग जनरेशन का, वही सेवा संभालते। और ये जो दूसरा सवाल भाई साहब ने पूछा कि तैयारी कब से शुरू होती है, तकरीबन माइंड में होता है। जैसे कि इस दफ़ा हमारा लाड़काना में धर्मशाला का प्रोग्राम 19 दिसंबर से 26 दिसंबर को है, फ्राइडे टू फ्राइडे। तो पहले तो ये डेट फिक्स करते हैं संगत से मिल बैठ के, फिर जो होता है उस डेट के हिसाब से मतलब जो भी मतलब होता है ना, तो संगत को बताते हैं कीर्तनी वगैरह। तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं पहले स्टार्टिंग में। फिर कराने वाला वही है, हर चीज़ कराने वाला जो भी है उस परमात्मा की है, ठीक है, वही कराता है। हम कुछ भी, हम ओनली जरिया हैं। तो सासंग जी, आप सुन के आए कि यहाँ जो भी सिटीज़ में प्रोग्राम होते हैं तो उनके पीछे बड़ी सेवा चलती है। जैसे अभी भैया ने बताया दिसंबर में प्रोग्राम करने से पहले 4 महीने लग जाते हैं सेवा में को इकट्ठे करने में। तो जो संगतें धन जमा करती हैं या कीर्तनियों को इनवाइट करते हैं, या उसके बाद जो डेकोरेशन होती है उसको सारे सिस्टम को बनाने में इतना टाइम लग जाता है। तो संगत से और गुरु साहिब के चरणों में यही बेनती है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह लाड़काने की पूरी गुरु संगत को अपनी सेवा के साथ ऐसे ही जोड़ रखें और उन सबको सेहत और नाम की दात बख्शे। सासंग ने पहले मैंने आपको ये दिखाया, जिसको समझ में आ गया है वो हमें कमेंट में बताया कि ये क्या लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है वो इस भैया ने लिखा है, इस भैया ने लिखा है। पर ये जो लिखा हुआ है वो ये आप सबको टास्क है, आप कमेंट में बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है।